Hello thinkers, welcome back to our channel Think 10x. In today's video, we are going to discuss some of the most important questions related to percentage which are asked in our various teaching exams. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास 83 होल 1/3% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इतनी हमारे पास गर्ल्स हैं एंड द रेस्ट आर बॉयज, और जितनी और जो बच्चे हैं वो का क्या है, हमारे पास बॉयज हैं। If 60% of the number of boys, 60% of the boys and 80% of the girls are present, ठीक है। तो बोला गया है कि what percentage of the total number of students in the class is absent, कितनी परसेंटेज, मतलब टोटल का कितना परसेंटेज हमारे पास एब्सेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि तो आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको देखो कि इसमें क्या बोला गया, क्या डिमांड है क्वेश्चन की और क्या गिवन है, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। और अब देखते हैं, देखो हमारे पास ये परसेंटेज है, 83 होल 1/3% है हमारे पास। अगर हम इसको सॉल्व करें परसेंटेज को, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 249 और +1 250, ठीक है। 250 अपॉन 3 परसेंटेज को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 00, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 50/16। अगर आप इसको 5 की टेबल से कट करो, 5 5 जा 25, 5 6 जा। इसको हमने 5/6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम 5/6 से करेंगे तो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हमारे पास टफ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने इसको 50/60 ही छोड़ दिया है, ठीक है, ऐसे रखा है। अब देखो हमें पता है जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, टोटल। तो टोटल हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बोला गया है कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतनी गर्ल्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 60 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अब आप बताओ जो स्टूडेंट्स है वो जो क्लास है वो गर्ल्स और बॉयज से मिलकर बनती है, तो इतने हमारे पास स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स इतनी, तो बॉयज कितने होंगे हमारे पास, 60 - 50 = 10, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें 60 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है, उनमें से 50 हमारे पास गर्ल्स हैं, गर्ल्स, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, और 10 हमारे पास क्या होंगे, बॉयज होंगे, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या गिवन है और डिमांड क्या है क्वेश्चन की, कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है ना, कितने परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट है हमारे पास। 60% अगर हमारे पास बॉयज हैं तो हमारे पास बॉयज एब्सेंट कितने, ये हमारे पास प्रेजेंट है, बोला है ना प्रेजेंट है, तो एब्सेंट कितने होंगे, 40%, ठीक है। अगर आप 10 का 40% निकालो, 10 × 40/100, पता चल गया ना 40 कहाँ से आया, 100 टोटल स्टूडेंट्स से 60 अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितने हैं, 40, ठीक है। इसको कट कर लो तो हमारे पास कितना आएगा, 4, ठीक है, कि 4 स्टूडेंट्स हमारे पास एब्सेंट है, बॉयज, ठीक है, बॉयज एब्सेंट है। 80% ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट, अगर 80% गर्ल्स हमारे पास प्रेजेंट है तो बॉयज, तो सॉरी मतलब एब्सेंट कितने होंगे, 100 - 80 20, तो 50 का अगर आप 20% निकालो तो कितना आएगा, 1/5 10, तो हमारे पास कितनी आएंगी गर्ल्स जो एब्सेंट है, 10 है। टोटल स्टूडेंट्स कितने एब्सेंट है, 10 + 4 = हमारे पास 14 स्टूडेंट्स हैं जो कि एब्सेंट है, ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज एब्सेंट, कितना परसेंटेज स्टूडेंट का एब्सेंट है। टोटल कितने हमारे पास, 14 जो एब्सेंट है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, किसी से कंपैरिजन हो रहा है, 60 इंटू किया हमने 100, तो अगर हम इसको कट करेंगे 75/3, 70/3, ठीक है। और इसको हम 23 होल 1/3% भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास एब्सेंट हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर 3 increases becomes 1000. First increases 11.11%, second increases 12.50%, and third increases 25%. Find the original price. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्राइस है आर्टिकल का जो 3 बार बढ़ने के बाद फाइनली वो 1000 पे पहुंच जाता है। तो सपोज किया हमने कि वो हमारे पास क्या है, एक्स प्राइस है, किसी आर्टिकल का एक्स है, ठीक है, लेकिन वो फाइनली इंक्रीज होने के बाद वो हमारे पास कितना हो जाता है, 1000। कितनी बार इंक्रीज होता है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स इंक्रीज होने के बाद वो हमारे पास 1000 हो जाता है प्राइस, ठीक है। फर्स्ट इंक्रीज 11.11%, फर्स्ट इंक्रीज कितना, अब देखो फर्स्ट इंक्रीज हमारे पास क्या है, 11.11%। 11.11% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9, ठीक है।
और हमारे पास 12.50% को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 11.11 ना 11 होल 1/2% के इक्वल है, ठीक है। 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/8, और हमारे पास थर्ड इंक्रीज किया 25%, 25/100 1/4, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू होती है, ये हमारे पास इंक्रीमेंट है, ठीक है, कि इतना इंक्रीमेंट हुआ और ये हमारे पास वैल्यू थी। अब देखो क्या बोला गया है, 9 से वो वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है, एक का इंक्रीमेंट हुआ 10 हो गई, 8 थी वो वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 9 हो गई, 4 थी वो वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 5 हो गई, ठीक है। ये हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैंने शायद सेकंड या थर्ड पार्ट में बताया है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कुछ वैल्यूज है इंपॉर्टेंट जो आपको लर्न होनी ही चाहिए, ठीक है, तो आप वो वीडियोस देख लेना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2 5 जा 2 4 जा, ठीक है, 5 5 जा 25, 25x 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। 25 4 जा 40 आ गया, हमारे पास x की वैल्यू सॉरी कितनी आएगी 16 इंटू 40, हमारे पास x इज इक्वल टू 640। इट मीन्स जो हमारा प्राइस था वो पहले इनिशियली कितना था 640 था, फिर उसमें बाद में 3 इंक्रीमेंट हुए। पहला इंक्रीमेंट हुआ 11.11% का, मतलब वो 9 था वो प्राइस, फॉर एग्जांपल हमने 10 कर दिया उसको, फिर सेकंड इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसमें थर्ड इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद वो प्राइस हमारे पास 1000 हो गया। पूछा कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो हमने उसको एक्सलेट कर लिया था, इंक्रीमेंट हमने किया और 1000 के इक्वल रखा, तो हमारे पास आंसर आ गया 640। ये इसका फाइनल आंसर है जिसका ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। The price of an article is first decreased by 20% and then increased by 30%. If the resulting price is 4160, find the original price. हमारे पास क्वेश्चन है कि एक प्राइस है आर्टिकल का जो पहले तो कम होता है, डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है, तो पूछा गया है कि रिजल्टिंग प्राइस फिर वो 4160 इक्वल हो जाता है, तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास क्या है। देखो किसी आर्टिकल की कीमत हमने लास्ट क्लास में डायरेक्ट मेथड देखा था ना, उसी को हम लगाएंगे। देखो हमारे पास डायरेक्ट मेथड क्या होता है, फाइनल बाय इनिशियल, ठीक है। क्या बोला गया है कि पहले वो 20% कम होता है, इनिशियल हमने उसको 100 मान लिया, 20% कम होगा, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा 80, उसके बाद 30% बढ़ता है, मतलब 100 से वो कितना हो जाएगा 130 के बराबर, इसको कट कर लो, ठीक है। 13 8 से कितने होते हैं 104, और 10 टाइम्स हमारे पास क्या होगा 100, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो रिजल्टिंग प्राइस है ये हमारे पास इनिशियल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है फाइनल। रिजल्टिंग प्राइस मतलब जो आता है बढ़ने के बाद, मतलब जो इंक्रीमेंट जो चेंजेस होते हैं उसके बाद जो प्राइस है वो हमारे पास 4160 के इक्वल हो जाता है। अगर आप इसको देखो 104 को इससे कट करो तो हमारे पास ये 40 पर जाएगा, ठीक है। 104 4 जा 416 और 10 40 किसके बराबर हो जाएगा, मतलब एक की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 40 के। अब हमारे पास क्या पूछा 100 की वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस पूछा है ना, 100 इंटू 40 इज इक्वल टू 4000, तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है 4000, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000, इट्स एनुअल इंक्रीजेस 10%, देन इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 years विल बी। क्या बोला है कि एक पॉपुलेशन किसी टाउन की कितनी है 64,000, ठीक है, 64,000 हमारे पास पॉपुलेशन है। क्या बोल, लेकिन 3 साल के बाद पूछिए, और ये भी बताया है कि हर साल एनुअल मतलब हर साल उसकी जो इंक्रीमेंट है वो 10% से होती है। इसका मतलब इनिशियली पॉपुलेशन हमारे पास 100 है, फिर वो बाद में कितनी हो जाती है 110, फिर से 3 साल का तो 3 बार हम करेंगे ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास पूछा है कि वो पॉपुलेशन उसकी क्या हो जाएगी, ठीक है, 3 साल बाद, तो ये कट कर लो, ठीक है। तो 64 इंटू 11, ये 11 का क्यूब कितना होता है 1331, तो ये हमारे पास कितने किसके इक्वल आएगा 85184 के इक्वल, ठीक है। अब इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वे हमारे पास क्या है, हमारे पास एनुअल इंक्रीमेंट क्या बोला है 10% बोला, ठीक है। 10% हमारे पास एनुअल इंक्रीमेंट है, इसका मतलब वो क्या है 10/100 मतलब 1/10 के इक्वल, ठीक है। अगर आप देखो 3 years का हमारे पास बोला, हम यहाँ पे इनिशियल और फाइनल लिख लेते हैं, ठीक है। 10th फर्स्ट ईयर, हमारे पास सेकंड ईयर, ये हमारे पास थर्ड ईयर, ठीक है। 10th से वैल्यू कितनी हो जाती है 11, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट हो रहा, तो +1 करेंगे, इंक्रीमेंट होकर 11 हो गया। फिर सेकंड ईयर में भी 10 से रेशियो कितना हो गया 11, ठीक है, रेशियो। थर्ड ईयर में भी 10 से रेशियो कितना हो गया 11। अब इनकी मल्टीप्लाई करें 10 टाइम्स 100, तो ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है।
इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो ये हमारे पास इनिशियल, हमारे पास फाइनल है। इनिशियल की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 64,000 के इक्वल है, तो 1000 इंटू 64 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 64,000। ऐसे ही हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या है, 1331। इसकी भी 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 85184। तो हमारे पास क्या होगी, पॉपुलेशन चेंजेस के बाद। ठीक है, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 इससे भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वैल्यू ऑफ मशीन का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ मशीन इज 6250। ठीक है, इट इंक्रीजेस बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग सेकंड ईयर, 30% ड्यूरिंग थर्ड ईयर। तो बोला है कि वैल्यू ऑफ मशीन 3 ईयर्स के बाद क्या होगी। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है। 6250 हमारे पास मशीन की वैल्यू है। ठीक है, पहले साल में वो 10% कम हो जाती है, तो अगर उसकी वैल्यू 100 है तो वो कितनी हो जाएगी, 90। ठीक है, उसके बाद 20% कम हो जाते हैं सेकंड ईयर में, मतलब अगर उसकी वैल्यू 100 है तो वो कितनी हो जाएगी, 80। तीसरे साल में 100 से वो कितनी हो जाएगी, 70। अब पूछा उसकी जो वैल्यू है 3 ईयर्स के बाद कितनी है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और इसको कट करते हैं। इसको अगर कट करोगे ना तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 50 इंटू 63 के इक्वल आएगी अगर कट करने के बाद, और फाइनल आंसर हमारे पास कितना आएगा, 5 3 से 15 3150। तो ये हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स। डेप्रिशिएट्स मतलब कमी होती है उसके अंदर, 10% एनुअली वो कम होते जाती है उसकी वैल्यू। इफ इट वाज परचेज 3 इयर्स अगो, अगर उस मशीन को 3 साल पहले हमने खरीदा था और उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 5832, तो बोला इसकी वैल्यू कितनी थी जब उसके हमने 3 साल पहले खरीदा था। तो मान के चलते हो कि उसकी वैल्यू ना x थी। ठीक है, x उसकी प्राइस थी मतलब, और 3 साल का हमारे पास बोला गया कि 3 साल बाद जो उसकी वैल्यू है वो हमारे पास किसकी 5832 के इक्वल हो गई। तो बोला जो x की वैल्यू है इसका मतलब उसकी जो प्रेजेंट पहले वैल्यू थी जो हमने खरीदी थी, सॉरी वैल्यू, वो कितनी है। ठीक है ना, ये वैल्यू हमें निकालनी है, परचेज वैल्यू। तो 10% एनुअली वो कम होती जाती है, इसका मतलब वो 100 से 90, फिर से 100 से 90, और फिर से 100 से वो क्या हो गई, 90। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू 729 अपॉन 1000 इसके इक्वल आ गया 5832 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 8 बार पे जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 8000। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी है, वो भी देख लेते हैं कि अगर हम इसको परसेंटेज से, हमारे पास क्या होता है फ्रैक्शन से हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन से हमारे पास रेशियो। ठीक है, हमारे पास परसेंटेज कितना गिवन है, 10%, मतलब 10/100, इसका मतलब कितना है, 1/10। अगर किसी की वैल्यू 10 है, बाद में वो डेप्रिशिएट होके कितनी हो जाती है, -1 से वो 9 हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल हमारे पास फाइनल, इनिशियल प्राइस कितना था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में। हमारे पास क्या था, देखो फर्स्ट में कितना था उसका प्राइस 10 था, फिर कितना हो गया 9, तो सेकंड ईयर में भी 10 से रेशियो 9, थर्ड ईयर में भी 10 से रेशियो कितना हुआ 9। तो हमारे पास इनिशियल रेशियो कितना आया 1000, फाइनल रेशियो हमारे पास कितना आया 729। 9 का क्यूब क्या होता है 729। अब देखो 729 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5832 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो इसको हम कट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 729 की 8 से करेंगे, 8 9, तो 729 की 8 से, तो इसलिए जो इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1000, उसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना आएगा 8000। ये इसका क्या है आंसर, कि जो मशीन थी उसकी जो हमने मतलब पहले खरीदी थी वो 8000 की थी, लेकिन अब उसकी जो कीमत है वो 5832 के इक्वल हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो DSSP में पूछा गया है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 10% इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में जो पॉपुलेशन है टाउन की, जो जनसंख्या है वो 10% बढ़ जाती है और दूसरे साल में वो 20% कम हो जाती है। तो बोला है नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, ये नहीं पूछा पॉपुलेशन कितनी, बस नेट परसेंटेज चेंज पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो तरीके, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। देखो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, फाइनल बाय इनिशियल। ठीक है, पॉपुलेशन वो अगर 100 थी, इंक्रीज बोला तो वो कितनी हो गई 110,
20% कम हो जाती है, मतलब 100 से वो कितनी हो जाएगी 80। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 8 88, 10 10 100, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ उसमें, साफ दिख रहा है। इनिशियल 100 थी, बाद में 88 हो गई, 88 हो गई, तो कितना चेंज हुआ, -12% का उसमें क्या हुआ, डिक्रीमेंट। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि उसको उसमें डिक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट वे देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का, नेक्स्ट वे क्या है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 10%। देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 10% का इंक्रीमेंट हुआ 10, 20% का डिक्रीमेंट हुआ -20। ठीक है, उसका प्लस 10 इंटू -20। माइनस क्यों लिया, क्योंकि वैल्यू में क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है ना, डिक्रीज हुई है ना वैल्यू, इसलिए अपॉन 100। 10 10 सा इससे कट करो तो कितना हो जाएगा, -10 -2, हमारे पास कितना होगा, -12। -12% का क्या मतलब है कि वो वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई है। ठीक है, इतना उसमें चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज इतना है हमारे पास। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 year ago the population of a town was 18,000. In 1 year male population is increased by 15% and the female population is increased by 10%. If total population is increased by, है ना, is increased by 13%, then number of males in the town at present is। क्वेश्चन एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो पॉपुलेशन है एक साल पहले कितनी थी, 18,000 थी। ठीक है, लेकिन एक साल में जो मेल की पॉपुलेशन है वो 15% बढ़ जाती है और जो फीमेल की पॉपुलेशन वो 10% बढ़ जाती है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन में जो चेंज है वो 13% का होता है। तो बोला गया है कि नंबर ऑफ मेल्स प्रेजेंट में कितनी है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अगर हम एक्स लेके चले, इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। तीसरा तरीका भी मिक्सचर एंड डेलीगेशन वाला, और वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी इस क्वेश्चन को करने के। सबसे पहले हम बेसिक वाला देख लेते हैं। देखो बेसिक क्या कहता है हमारे पास, ये हमने मान लिया कि जो मेल्स हैं वो हमारे पास कितनी है, x। ठीक है, और फीमेल्स हमारे पास कितनी है, y। ठीक है, अब क्या बोला कि x प्लस वाई 1 ईयर को, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 ईयर अगो। ठीक है, एक साल पहले x प्लस वाई हमारे पास कितनी थी, 18,000। ठीक है, लेकिन चेंजेस के बाद x का 115 हो गए वो। ठीक है, 100 से 115 क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, प्लस y का कितना हो गया 10%, तो 110 हो गया 100 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 18,000, इसका पॉपुलेशन में 113 हो गया 100 से। ठीक है, ये हमारा चेंज है। अब आप इसको 100 को कॉमन लोगे तो 100 से 100 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 115x प्लस 110y इज इक्वल टू 18,000 इंटू में 113। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ये इक्वेशन 2 है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम लीनियर इक्वेशन वाला। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब आप देखो हम क्या करेंगे, कॉमन बनाएंगे, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली वाली जो इक्वेशन है इसमें हम 110 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका 110 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110x प्लस 110y इज इक्वल टू 18,000। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है चेंजेस के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5x, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, और ये कितना होगा 18,000 इंटू में, सॉरी यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर भी 110 से मल्टीप्लाई होगा 110 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, 5 से इसको कट कर लो, 5 1 5 3 15 600, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 6 18 कैरी 1 3 1 10। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। जो प्रेजेंट जो पॉपुलेशन x मतलब मेल्स को हमने x सेलेक्ट किया था ना, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10800। लेकिन हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू हमें बतानी है कि प्रेजेंट में मेल्स कितने हैं, ये भी ऑप्शन में है, बट ये हमारे प्रेजेंट नहीं है, हमारे x की वैल्यू है, मतलब 1 साल पहले की है ना, मेल्स की पॉपुलेशन है 1 साल पहले की। उसके बाद मेल्स में क्या हुआ, चेंजेस हुआ है 15% का। ठीक है, 15% का, आप देखो 10800, अगर आप इसका 15% अगर आप निकालो तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितने किसके इक्वल हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास 1620 के इक्वल हमारे पास हो गया, ये 15, ये इसमें चेंजेस हुआ है। ठीक, तो पॉपुलेशन मेल की कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी 10800, चेंजेस के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, मतलब इतनी बड़ी थी, इतना उसमें इंक्रीमेंट हुआ था इतनी पॉपुलेशन का, तो अब ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी,
12420 ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसको करने का बेसिक तरीका है, लेकिन अब हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, देखो इसको करने, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है वो है कि परसेंटेज आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, देखो चेंजेबल। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 18,000। पॉपुलेशन हमारे पास कितनी थी, 18,000 थी एक साल पहले। हमें पता है जो टोटल पॉपुलेशन में चेंज कितना है, 13%। अगर हम इसका 13% निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई है। देखो 18,000, इसका 13% निकालो आप, तो किसके इक्वल आएगा, 18 के 13 से मल्टीप्लाई करो, 2340। ठीक है, 2340 मतलब चेंजेस के बाद उसमें इतना, मतलब ये इसका चेंज हुआ, इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसी 18,000 में हमारे पास क्या है, मेल्स भी है और फीमेल्स भी है। अब मेल्स का हमारे पास क्या बोला है कि मेल्स की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, 15%। फीमेल की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, 10%। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 15%, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, 5% प्लस 10%, और ये फीमेल हमारे पास 10%। अगर हम 10% की वैल्यू इधर से निकाल लें, ठीक है, ये जो कॉमन है इसको निकाल लें, आप देखो 18,000 हमारे पास है, इसमें 10% की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 1800। ठीक है, 10% की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1800। और ये 13, ये इसमें क्या इंक्रीमेंट हुआ, अगर आप देखें तो 2340, और ये 1800 कितनी है, 10% की वैल्यू। ठीक है, ये हमने 5% अभी इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो 045 ये हमने माइनस किया, तो 540 हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 5% की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 540 के। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 1 जा 108 के इक्वल। ठीक है, और हम क्या निकाल रहे हैं, मेल्स की निकाल रहे हैं। मेल्स की अगर हम 100% वैल्यू मान के चले तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, इंटू 100, तो 10800, ये हमारे पास मेल्स की पॉपुलेशन आ गई। लेकिन जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ, 15% इंक्रीमेंट हुआ है ओवरऑल। तो 115% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10800 इंटू 115 डिवाइड बाई 100, इसको करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 12420 के इक्वल आएगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने परसेंटेजेस को ब्रेक करके हमने निकाला है ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1500। किसी जो कस्बे की जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो 1500 है। द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 8%, नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज हो जाते हैं 8% से। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज हो जाती हैं 10% से। तो बोला गया है कि जो पॉपुलेशन है वो 1630 हो जाती है। नंबर ऑफ फीमेल्स हमारे पास कितनी है, देखो पॉपुलेशन कितनी है 1500, और वो कितनी हो जाती है, 1630 हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 130 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं। मेल्स कितने बढ़ते हैं, 8%, फीमेल कितनी बढ़ती है, 10%। अगर आप कॉमन चीजों की निकाल लो, 10%, 8%, और यहाँ पर क्या आएगा, 2%। ठीक है, 10% को 8%, 2% लिख सकते हैं ना। अब इनका निकाल लो, इनकी वजह से कितना चेंज हुआ, तो 1500 इंटू 8/100, अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 5 से 40, मतलब 120 आंसर आएगा। ठीक है, अब ये 8% और ये कितनी टोटल पॉपुलेशन चेंज, अगर हम माइनस करें इनको तो हमारे पास कितनी आएगी, 10। मतलब जो ये 2% है ना, इसकी वजह से ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल। 1% की वैल्यू कितनी किसके इक्वल हो जाएगी, 5। क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ फीमेल्स, ये फीमेल्स का ही तो पार्ट है ये भी, तो 100%, मतलब फीमेल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। यही हमारा इसका क्या है, आंसर। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्वेश्चंस थे, कैसे हमें उनको सॉल्व करना है इजीली। मैंने आपको इजी मेथड्स भी बताए हैं सॉल्व करने के सभी क्वेश्चंस को। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो आती है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।